हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन वाली। आज हम लोग बात करेंगे आपसे सोलर सिस्टम सौर मंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो हमारे सी टेट जूनियर पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसएसटी के अंदर कुछ क्वेश्चन हमारे सोलर सिस्टम से पूछ लिए जाते हैं। अगर आप लोग हमारी ये वीडियो को कंप्लीट देखोगे तो वो जो एसएसटी के अंदर सोलर सिस्टम से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे तो आप उनमें सारे के सारे सही करके आओगे, इतना मैं कहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपसे आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। देखो, ग्रहों का अवरोही क्रम का मतलब होता है कि पहले बड़ा ग्रह, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम का? वो है बृहस्पति, जुपिटर ग्रह। और सबसे छोटा कौन सा है? मरकरी, जिसे बुध ग्रह कहते हैं। लेकिन ये दो ऑप्शन इस प्रकार से हमें सी में भी मिलेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति पहले नंबर पे दिया गया है और बुध हमारा सबसे लास्ट में दिया गया है। तो लेकिन इनके बीच में आने वाले ग्रह भी तो हम लोग देखेंगे ना। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह होता है जुपिटर, जिसे बृहस्पति कह रहे हैं। फिर सैटर्न होता है, शनि ग्रह। फिर थर्ड नंबर पे होता है हमारा अरुण ग्रह, यूरेनस। फोर्थ नंबर पे होता है वरुण ग्रह, नेपच्यून। और फिफ्थ नंबर पे होता है हमारा अर्थ, पृथ्वी। उसके बाद है हमारा छठे नंबर पे शुक्र, मतलब पृथ्वी की छोटी बहन शुक्र को कहते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो शुक्र ग्रह, उसके बाद मंगल ग्रह है, मंगल मतलब मार्स है। उसके बाद हमारा बुध ग्रह आता है। सबसे छोटा जो प्लेनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का वो है बुध ग्रह। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर मैं आपको इसको इमेज में दिखाऊं तो कैसे है हमारे ये ग्रह। हाँ जी, तो देखो, हम लोग बात करें आपसे कि ये हमारा सूर्य है, और सूर्य का सबसे नज़दीकी जो ग्रह है वो यहाँ पर एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, उसे कहते हैं मरकरी, हम लोग बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा ग्रह आपको दिखाई दे रहा है? ये वाला दिखाई दे रहा है, जिसका नाम है जुपिटर। ठीक है। तो ये जो लास्ट के चार हमारे ग्रह होते हैं ना, ये वाले, इन चारों ग्रहों को हम लोग बाह्य ग्रह, आउटर प्लेनेट कहते हैं, मतलब गैसेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। और गैसेस ऑब्जेक्ट अगर होंगे कोई तो उनका साइज तो बड़ा होगा ही होगा। और जो स्टार्टिंग के चार प्लेनेट है ना, ये वाले जो चारों हैं, इन चारों के चारों का जो है आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर रॉक्स प्लेनेट होते हैं। तो इसीलिए हम लोग देखें कि यहाँ पर सबसे लास्ट के जो चार प्लेनेट हैं वो हमारे गैसेस ऑब्जेक्ट हैं, और इन गैसेस ऑब्जेक्ट का आकार बड़ा होगा ही होगा। तो यहाँ पर पहले नंबर पे हमारा जुपिटर, सेकंड नंबर पे हमारा सैटर्न, थर्ड नंबर पे यूरेनस, और फोर्थ नंबर पे आ जाता है हमारा नेपच्यून। उसके बाद हमारी पृथ्वी पाँचवें नंबर पर है, और छठे नंबर पे है यहाँ पर वीनस, और सातवें नंबर पे हमारा आ जाता है मार्स, और आठवें नंबर पे आ जाता है मरकरी, सबसे छोटा। तो ये हमारे ग्रहों का एक आकार के अनुसार एक घटता क्रम, अगर हम लोग बढ़ता क्रम भी पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन की, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि सौर मंडल को किसने खोजा था, किसने डिस्कवर किया है सौर मंडल, सोलर सिस्टम को, तो आपका आंसर क्या लगेगा? क्या गैलीलियो ने, क्या कोपरनिकस ने, क्या जे.एल. बेयर्ड ने, क्या कैप्लर के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। कोपरनिकस ने ही सौर मंडल की खोज करी थी और ग्रहों को पहचाना था। ठीक है। और अगर ग्रहों संबंधित नियम आपसे पूछा जाता है किसने दिए थे, तो आंसर लगेगा हमारा कैप्लर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे? जो हमारे तीन नियम हैं ग्रहों की गति से संबंधित, ये तीनों के तीनों नियम किसने दिए थे? क्या वो गैलीलियो ने दिए, कोपरनिकस ने दिए, न्यूटन ने दिए, या कैप्लर ने दिए? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। कैप्लर के द्वारा ग्रहों की गति संबंधित नियम प्रस्तुत किए थे। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? क्या वो क्षुद्र ग्रह हैं जिसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं? क्या वो धूमकेतु हैं, कॉमेट्स कहते हैं जिन्हें? क्या वो ग्रह हैं, प्लैनेट्स कहते हैं जिन्हें? या फिर वो निहारिका है? निहारिका मतलब एक आउटर है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर का एक ऑब्जेक्ट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि सोलर सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज द सोलर सिस्टम? तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारा एक तारा आता है, तारे का मतलब हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह हैं, और इसके अलावा अन्य पिंड भी होते हैं जिन्हें क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु है ना, और या फिर हमारे पुच्छल तारा जिसे हम लोग कहते हैं, और एक हमारा उल्का पिंड होते हैं। तो ये जो होते हैं इन सब से मिलकर हमारा सोलर सिस्टम बना होता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग,
सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य से दूरी पर, सन से दूरी पर हम लोग जब जाते हैं तो देखते हैं कि ग्रहों का बढ़ता क्रम कौन सा होगा या अगला क्रम कौन सा होगा। तो पहले नंबर पर जैसे हमने कहा कि सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है, तो बुध होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा शुक्र ग्रह, तीसरे नंबर पर आती है पृथ्वी, चौथे नंबर पर आता है मंगल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि बुध ग्रह सबसे नज़दीकी है, सेकेंड नंबर पर शुक्र है, थर्ड नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल ग्रह है। तो ये है इसका सही आंसर, सूर्य से दूरी पर ग्रहों का बढ़ता क्रम। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के संगठन में सहायक गैसें कौन कौन सी होती है, मतलब सूर्य के अंदर पाए जाने वाली गैसेस कौन सी होती है, ये करके क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, क्या फिर हीलियम नाइट्रोजन होती है, क्या भाई हाइड्रोजन हीलियम होती है, क्या हीलियम ऑक्सीजन होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा सूर्य है, इस सूर्य के अंदर जो संगठन है गैसों का, उसमें जो हाइड्रोजन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है 21%, और जो इसके अंदर हीलियम होती है वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी रहती है 26.5%, और इसके अलावा 2.5% के अंदर अन्य गैसेस पाई जाती हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, क्या समताप मंडल कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर, क्या प्रकाश मंडल कहा जाता है फोटोस्फेयर, क्या वर्णमंडल कहा जाता है स्पेक्ट्रम, क्या फिर स्थल मंडल कहा जाता है लिथोस्फेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि मिडिल पार्ट ऑफ द सन को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, प्रकाश मंडल उसे कहा जाता है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि घड़ी की दिशा में जो चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कौन से हैं, क्योंकि पृथ्वी तो घड़ी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है सूर्य के, ठीक है, पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी और अन्य ग्रह। लेकिन इसके अलावा वो कौन से दो ग्रह हैं जो वामावर्त चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं सूरज के। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्या वो बुध या शुक्र ग्रह हैं, क्या वो अरुण और वरुण ग्रह हैं, क्या वो पृथ्वी शुक्र ग्रह हैं, क्या शुक्र ग्रह या अरुण ग्रह। तो देखो शुक्र ग्रह को तो हम लोग वीनस कहते ही हैं और अरुण ग्रह को नेपच्यून कह रहे हैं हम लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं कंपेयर टू या अकॉर्डिंग टू अर्थ। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है क्या। तो कौन सा वो विस्फोटित तारा है जिसे हम लोग जानते हैं, क्या वो धूमकेतु के नाम से, क्या उल्का पिंड के नाम से, क्या बथक के नाम से, या फिर कोई अभिनव तारा के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसे विस्फोटक तारा भी कहा जाता है, अभिनव तारा। ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर आप लोग आंसर देंगे हमें, तो वो क्वेश्चन है आपसे कि महाविस्फोटक सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी किस व्यक्ति के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो ये इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य हमें पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है जब हम लोग अपने घर पे भी होते हैं या कहीं भी खड़े हों। अगर सुबह का टाइम हो रहा है और सूर्य हमें जो दिखाई देता है वो पूर्व साइड से दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, क्या इसलिए। ऑप्शन नंबर बी है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, क्या इसलिए। या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि यह पूर्व में स्थित होता है, सूरज हमारा पूर्व में स्थित होता है इस वजह से। या फिर डी ऑप्शन है कि इनमें से सभी है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्यों, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व घूमती है, ऐसे पश्चिम से पूर्व घूमती हैं, तो इस वजह से सूरज जो हो जाता है हमारा वो हमें पूर्व से दिखाई देता है निकलता हुआ। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तारामंडल जिसे हम लोग कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं, तारामंडल क्या होते हैं। देखो अगर अब बात की जाती है कि जो तारों के समूह होते हैं, तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। और तारामंडल कितने हैं इस पूरे के पूरे अंतरिक्ष के अंदर या पूरे इस ब्रह्मांड के अंदर,
तो हम लोग देखेंगे, पहले इसका स्टेटमेंट देखेंगे कि तारामंडल क्या है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा कि पृथ्वी से समूह दूरस्थ तारों के आकाश में एक विशेष आकृति है। ऑप्शन नंबर बी है कि ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति है जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं है, बहुत दूर नहीं है मतलब। ऑप्शन नंबर सी है कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति होती है। क्या ये सही है? क्या ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है कि अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों और उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी विशेष आकृति हमें दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से समदूरस्थ मतलब बहुत ज़्यादा दूरी पर तारों की आकाश में एक विशेष आकृति, मतलब तारों की एक विशेष आकृति, बहुत सारे करोड़ों लाखों तारे आपस में समूह में रहते हैं और उनकी एक विशेष आकृति हमें दिखाई देती है। उसी विशेष आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तारामंडल कहते हैं। तारामंडल जो है हमारे टोटल तारामंडल इस पूरे ब्रह्मांड में कितने हैं? वो हैं 88 है। और एक बात और, हाँ, अगर जिस समय पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, एक साल में लगाती है, तो जिस समय सूरज के चारों चक्कर लगाती है पृथ्वी, तो वो कितने तारामंडलों से होकर गुजरती है? तो उसका सही आंसर चला जाएगा 12 तारामंडलों से होकर वो गुजरती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जरा। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? मतलब कहा जा रहा है कि बुध के एक साल में कितने दिन होते हैं? तो कितना आंसर जाएगा? क्या 56 है, क्या 300 है, क्या 36 है, क्या 88 है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 88 डेज इसका सही आंसर है कि बुध के एक साल के अंदर 88 दिन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? मतलब कहा जा रहा है आपसे कि ऐसे कितने प्लैनेट्स हैं, कितने ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं? तो क्या मंगल शुक्र है, क्या बुध शुक्र है, क्या मंगल बुध है, क्या वरुण प्लूटो है? तो इसका सही आंसर चला जाएगा हमारा बुध और शुक्र। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ना तो बुध के कोई उपग्रह हैं और ना ही शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह हैं। तो शून्य उपग्रह हैं, 0 है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग जरा। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? मतलब सूर्य का प्रकाश जो है वो धरती तक आने में कितना समय लेता है? तो देखो भाई, सूर्य पृथ्वी से तो बहुत ज़्यादा दूरी पर है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और इस 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर से धरती पर जब प्रकाश आता है तो उसे पहुंचने में कितना समय लग रहा है? तो वो लगता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, क्योंकि 8 मिनट 3 सेकंड भी कह सकते हैं, 30 सेकंड जिसे हम लोग कह रहे हैं। तो ये तो अप्रोक्सीमेट दिया हुआ है, नहीं तो 8 मिनट 16 सेकंड या फिर 8 मिनट 18 सेकंड या फिर 8 मिनट 20 सेकंड हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे 8 दशमलव कुछ भी करके ऐसे कोई ऑप्शन दिया जाता है और वो केवल सिंगल ऑप्शन है, तो वही हमारा सही चला जाएगा आंसर। जैसे ही हमारा पहला ऑप्शन इज द राइट है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखें। हाँ, एक क्वेश्चन और है बड़ा महत्वपूर्ण, वो ये है कि सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु में या वैक्यूम में सनलाइट स्पीड कितनी होती है? तो वो आप आंसर हमें बता सकते हैं, नहीं तो मैं भी खुद बता रहा हूँ आपको कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सौर पृष्ठ का लगभग कितना तापमान होता है? कहने का तात्पर्य ये है कि ये सूर्य है और इस सूर्य का जो पृष्ठ भाग है ना, सबसे बाहरी भाग होता है। इस पृष्ठ या बाहरी भाग का जो टेम्परेचर पूछा गया वो कितना है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट है, क्योंकि 6000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। और इसे क्रीट कोरोना के नाम से भी जानते हैं, जो हमारी बाह्य सतह होती है जिसे फोटोस्फीयर भी कहा जाता है। इसका तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्यता का देवता कहा जाता है? वो कौन सा ग्रह है जिसे सबसे खूबसूरत, सबसे
सुंदर ग्रह कहा जाता है या सौंदर्यता का देवता भी कहा जाता है, और उसकी चमक की वजह से, उसकी चमकीलेपन की वजह से। तो एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि पूरे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन सा है। तो क्या वो शुक्र है, क्या वो बुध है, क्या वो बृहस्पति है, क्या वो शनि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह जो है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए उसे सौंदर्यता का देवता भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है। जिस समय ये हमारा सूर्य, देखो इस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रही है हमारी धरती, पृथ्वी करती है ना। तो जिस समय पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूम रही है, तो किस महीने में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो हो जाती है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो क्या वो 21 मार्च को होती है, क्या वो 4 जुलाई को होती है, क्या वो हमारा 23 सितंबर को होती है, क्या वो 3 जनवरी को होती है। तो इसका क्या अर्थ है ना। तो ये कब होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 जुलाई को धरती जो होती है वो सूरज से बहुत ज़्यादा दूरी पर होती है, और इस घटना को हम लोग अपसोर भी कहते हैं, अपसोर। ठीक है, समझ रहे मेरी बात को आप लोग। और हाँ, जिस समय धरती नज़दीक होती है सूरज के, तो उस समय वो 3 जनवरी को होती है, और उस घटना को उपसोर कहते हैं हम लोग। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग जरा। ओके, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह किसे कहा जाता है। कौन सा ऐसा प्लेनेट है जिसको सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। क्या वो बुध है, क्या वो मंगल है, क्या शुक्र है, क्या वो पृथ्वी है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह के वायुमंडल में ना, शुक्र ग्रह के वायुमंडल में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही वो सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है, हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें जरा। उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल की खोज किसने की थी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारी धरती है, इस धरती पर 2 पोल हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि नॉर्थ पोल, ऊपरी ध्रुव जो है हमारा, उसकी खोज किसने की थी। क्या रॉबर्ट पीरे ने की थी, क्या एंडरसन ने की थी, क्या तस्मान ने की थी, क्या जॉन केवॉट ने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट पीरे ने ना सबसे पहले इसकी खोज करी थी, और ये खोज स्टार्ट हो गई थी लास्ट में 1896 से या 97 से प्रारंभ की गई थी, और लगभग 1906 से 1909 तक ये जो खोज की गई थी, और ये रॉबर्ट पीरे के द्वारा की गई थी, और जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे थे उन्होंने वहां पर इसको पहचाना था। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। साउथ पोल पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। वो कौन सा व्यक्ति था जिसने साउथ पोल की खोज की थी। या तो ये करके क्वेश्चन आ जाए, या फिर ये क्वेश्चन आ जाए कि साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो साउथ पोल हमारा नीचे अंटार्कटिका वाले एरिया में, ठीक है। तो यहाँ पर मैगलन ने किया, अमेरिको देशपची ने किया, पियरे ने किया, एंडरसन ने किया। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन के द्वारा खोज की गई थी दक्षिणी ध्रुव की, या फिर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला व्यक्ति थे वो। नंबर नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है अगला भी हमारा, और यह है कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। क्या वो ध्रुवों पर होती है, पोल पर, क्या वो इक्वेटर भूमध्य रेखा पर होती है, क्या वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा पर होती है, या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन मकर रेखा पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। क्यों? क्योंकि जो हमारा एक ये इक्वेटर लाइन होती है ना, बीच की रेखा, इस बीच की रेखा पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, और लगभग ज़्यादा समय तक इस पर दिन रात बराबर होते हैं। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। आकार की दृष्टि से सौर मंडल में कौन सा ग्रह या कौन पृथ्वी का कौन सा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न है बहुत अच्छा कि जो पृथ्वी है वो कौन से नंबर की सबसे बड़ी ग्रह है साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आकार के अनुसार। तो क्या वो तीसरी है, क्या वो चौथी है, क्या वो पांचवी, क्या वो छठी है ना। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि
यहाँ पर पहले नंबर पर आ जाता है सबसे बड़ा कौन सा, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, पांचवें नंबर पर हमारी धरती आती है। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें हम लोग। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। और ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे। कोई 24 घंटे लगा देता है, कोई 23 घंटे 30 मिनट लगा देता है, कोई 23 घंटे 10 मिनट या 2 सेकंड लगा लेता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, या फिर हम लोग अन्य कुछ सेकंड कह सकते हैं, लेकिन 23 घंटे 56 मिनट जब भी कभी आपको मिलेगा कि सूरज के चारों ओर, मतलब अपने एक्सिस पर घूमने में कितना समय लेती है पृथ्वी, तो 23 घंटे 56 मिनट में घूमती है हमारी धरती माता। ओके, तो इसे इसका घूर्णन काल कहते हैं, रोटेशन पीरियड कहते हैं। नंबर नेक्स्ट प्रश्न देखें। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा होता है? मतलब कौन सी तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में? जैसे भाई मैंने कहा कि ये हमारी ये धरती है, ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, इस 0 डिग्री लाइन से ऊपर वाला हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये हमारा दक्षिण हेमिस्फीयर है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में ही हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा आती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नीचे दक्षिणी गोलार्ध में आती है। तो या तो करके प्रश्न आ जाए ऐसा कि दक्षिण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है ना, और या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कर्क रेखा का सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट है, बिल्कुल। 21 जून को हमारे भारत का भी और उत्तरी गोलार्ध का भी सबसे बड़ा दिन होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूरज की किरणें सीधी पड़ती है कहाँ पर? देखो, दिन रात जिस समय बराबर होते हैं तो सूरज की रोशनी कहाँ पर पड़ती है सीधे? क्या वो उत्तरी ध्रुव पर पड़ती है नॉर्थ हेमिस्फीयर में? क्या वो इक्वेटर लाइन पर भूमध्य रेखा पर पड़ती है? क्या वो कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती है? क्या वो दक्षिणी ध्रुव मतलब साउथ पोल पर पड़ती है? तो क्या इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा पर जिस समय सूरज की रोशनी लगातार पड़ रही है और सीधी पड़ रही है तो दिन रात बराबर होते आते हैं। ओके, यहाँ पर हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बड़ा महत्वपूर्ण। वो है हमारा कि धरती या पृथ्वी का जो हमारा विषुवतीय व्यास होता है लगभग कितना होता है? देखो, एक बात सुनो, पृथ्वी पूरी गोल नहीं है, पृथ्वी थोड़ी चपटी है, और जब चपटी होगी तो ये इक्वेटर जो इसकी डायमीटर होगा ना, जो भूमध्य व्यास होगा या विषुवतीय व्यास होगा, वो ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये हमारा एक ऊपर से लेकर नीचे तक का व्यास होता है जिसे पोल डायमीटर कहते हैं, ध्रुवीय व्यास कहते हैं। तो 12,756 तो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 12,750 ज़रूर है। तो ये आपका आंसर लग जाएगा हमारा विषुवतीय व्यास या फिर इक्वेटर डायमीटर या फिर भूमध्य व्यास पृथ्वी का जो है वो 12,750 यहाँ पर ऑप्शन में बिल्कुल हमें सही लगा देना है, और नहीं तो 12,756 इसका सही आंसर होता है, ठीक है। और 12,714 होता है ये पोल वाला, है ना, थोड़ा सा कम होता है इक्वेटर लाइन से। नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करें, आपसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, वो ये है कि धरती या पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? मतलब मौसम चेंज होते हैं, और जैसे हमारे यहाँ सर्दी ज़्यादा होते हैं, उसके अलावा गर्मी होती है, इसके अलावा बरसात होती है, और इसके अलावा पतझड़ आती है इत्यादि। ये सारे जो मौसम परिवर्तन होते हैं जब हमारी पृथ्वी जो है ना सूरज के चारों ओर घूमती है और वो अपने 23.5 डिग्री के झुकाव पर है, 23.5 डिग्री टिल्ड है अपने एक्सिस पर, तो उसकी वजह से मौसम परिवर्तन होते हैं। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर मौसम परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं? क्या वो मंगल है, क्या वो अरुण है, क्या वो वरुण है, क्या वो बृहस्पति है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरुण ग्रह। अरुण ग्रह जो है वो अपने एक्सिस पर लेटा हुआ है, और लेटने की वजह से क्या है, वो अब जैसे पृथ्वी हमारे एक्सिस पर झुकी हुई है ना, तो इसी तरीके से वो भी झुका हुआ है, और झुका हुआ होने की वजह से क्या हो जाएगा कि उसके ऊपर भी मौसम परिवर्तन देखने को मिलेंगे हमें। अगला प्रश्न देखिए हम लोग, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वो है कि हमारी धरती जो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? उससे पहले भी हमने देखा है
ऋतु परिवर्तन जो पृथ्वी की तरह होता है वो किस पर था, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ फिलहाल के लिए कि धरती के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, एटमॉस्फेयर। तो जैसे हमारी पृथ्वी है, इसके चारों तरफ क्या होता है, वायुमंडल लेयर होती है। इस प्रकार से जो वायुमंडल लेयर होती है, क्या वो बृहस्पति पर होती है, क्या वो बुध पर होती है, शुक्र पर होती है, क्या मंगल पर होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। शुक्र ग्रह, मैंने बोला था अभी इससे थोड़ी देर पहले कि शुक्र ग्रह के वो चारों तरफ वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है। इसी तरीके से हमारी धरती के चारों ओर भी वायुमंडल है जैसे शुक्र ग्रह के चारों ओर है। तो ये दोनों के दोनों मैच करते हैं आपस में एक दूसरे से वायुमंडल की वजह से। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। ओके, सूरज या सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण क्यों होता है या कब होता है, क्यों होता है? तो अब हम लोग देखें ज़रा कि जैसे हमारा ये सूर्य है और ये हमारी धरती जो है इसके चारों चक्कर लगाती है, वो तो पता ही आपको है ना। और अगर हमने कहा कि पृथ्वी के चारों चक्कर कौन लगाता है, वो लगाता है चंद्रमा, है ना। तो ये चंद्रमा बीच में आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उस टाइम पर सूर्य ग्रहण होता है ना। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, ना कि पूर्णिमा के दिन होता है, ये भी एक कंडीशन होती है। तो ऑप्शन पढ़ ले हम लोग पहले। तो भाई जब धरती या पृथ्वी और सूरज के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो तब हमारा सूर्य ग्रहण होता है। तो बिल्कुल पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही चला जाएगा, आगे बढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ओह ओके, बहुत ही बढ़िया है ना। धूमकेतु कॉमेट्स को लेकर क्वेश्चन है। तो ये धूमकेतु की पूछ पूछी हुई है, सूरज से परे दिष्ट होती है क्यों? मतलब मैंने कहा कि आपको ये सूर्य है और ये जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो भी हमारे इस सौर मंडल में पाए जाते हैं। तो धूमकेतु एक गैसों का बना हुआ पिंड होता है और जिस समय ये सूरज के चारों चक्कर लगाता है तो बहुत तेज स्पीड से लगाता है। और जब ये सूरज के नज़दीक आता है तो उसकी गैसेस जो होती है वो पिघलनी शुरू कर देगी और जब वो पिघल जाती है तो उसके पिघली हुई गैसेस जो होती है वो धुएं के रूप में पीछे की ओर निकल जाती है, जैसे किसी रॉकेट से धुआं निकल रहा हो ऐसे। तो ये जो धुएं के रूप में पीछे की ओर उसकी जो पूंछ दिखाई देती है तो वो सूरज से दिष्ट होती है, दूर होती है। और यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देखेंगे, इसने पूछा गया है कि ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि जैसे जैसे धूमकेतु सूरज के चारों ओर घूर्णन करता है, घूर्णन मतलब देखो यहाँ पर रिवोल्यूशन होता है, ये यहाँ पर घूर्णन पूछा हुआ है, वैसे वैसे उसका हल्का द्रव्यमान केवल अपकेंद्रीय के कारण ही दूर स्थित हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ जो है हमारा बिल्कुल सही नहीं होगा, या सही भी हो सकता है। ध्यान रखेंगे, पहले एक और ऑप्शन पढ़ लेते हैं ज़रा कि जैसे जैसे धूमकेतु घूर्णन करता है उसका हल्का द्रव्यमान उसकी पूंछ की दिशा में स्थित तारे द्वारा आकर्षित हो जाता है। तो क्या सेकंड ऑप्शन है इसका सही? ऊपर से हम लोग सी ऑप्शन देखेंगे कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर पैदा यानी एक प्रभाव डालती है, यहाँ पर मैदा लिखा हुआ है, प्रभाव डालती है या है ना, जिससे उसकी पूंछ सूरज से दूर क्षिप्त हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। क्योंकि सूरज की उत्सर्जित जो हाई टेम्परेचर वाली विकिरण होती है वो हमारे इस धूमकेतु पर पड़ती है और धूमकेतु जिस समय गति कर रहा है तो उसकी पूंछ पीछे की ओर दिखाई देने लग जाती है क्योंकि उसकी गैसें पिघलनी शुरू कर देती है। ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स जिन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्या उन्हें मंगल बुध शुक्र कहते हैं? क्या उन्हें मंगल और बृहस्पति है? क्या बृहस्पति शनि है? क्या शनि अरुण? देखो एक बात मैं आपको कहूँ कि ये शुक्र हमारा कोई सूर्य है और इस सूर्य के ना चारों चक्कर लगाते हैं ग्रह। तो यहाँ पर ये हमारा बुध ग्रह है, यहाँ हमारी ये शुक्र है, यहाँ हमारी ये पृथ्वी है, यहाँ हमारा मंगल है और यहाँ है बृहस्पति। ठीक है, तो यहाँ बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में ना ये करके छोटे 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 क्या हो जाते हैं, ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं। तो यहाँ कभी भी प्रश्न पूछ लिया जाए आपसे कि क्षुद्र ग्रह किसके बने होते हैं, तो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, चट्टानों के बने होते हैं। और जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो ये हमारे क्षुद्र ग्रह दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं हमारे, एक तो मार्स और एक हमारा जुपिटर, मंगल और बृहस्पति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, तो वो है डायमंड रिंग, है ना। डायमंड रिंग जो है हमारी, ये घटना हमें देखने को मिलती है कब? तो डायमंड रिंग की घटना होती है कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन होती है, प्रत्येक अमावस्या के दिन होती है, चंद्र ग्रहण के समय होती है, सूर्य ग्रहण के समय होती है। देखो सूर्य ग्रहण के समय, जिस समय ये सूर्य है
ये हमारी पृथ्वी है और इसके बीच में ये एक हमारा चंद्रमा आ गया। तो जिस समय हम लोग पृथ्वी से सूरज को देखते हैं तो उसके बीच में चंद्रमा आ जाता है और इसके चारों ओर ये बाहर की जो परत होती है, लेयर होती है, ये हमें दिखाई देती है। और ये जो बाहर की परत होती है ना, बाह्य लेयर होती है, इसे हम लोग डायमंड रिंग कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय जो हो जाता है हमारा डायमंड रिंग हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चंद्र ग्रहण घटित होता है कब? चंद्र ग्रहण होता है क्या अमावस्या के दिन होता है, क्या अर्ध चंद्र के दिन होता है, या पूर्णिमा के दिन होता है, या उपरोक्त ए और बी दोनों सही हो जाएंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कैसे होता है ये भी आप लोग समझ लीजिएगा। तो चंद्र ग्रहण होता है हमारा कि जिस समय हमारी ये सूर्य है, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों चक्कर लगाता है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करेगा, यहाँ पर इससे दूर हट गया, यहाँ पर आ गया चंद्रमा। तो जिस समय चंद्रमा और सूरज के बीच में धरती आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है, तो तब हमारा चंद्र ग्रहण होता है और पूर्णिमा के दिन ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए हम लोग। सीजी की जिसे कहते हैं हम लोग, सीजी की बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारा। सीजी की क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कि सूर्य, धरती मतलब पृथ्वी, चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति का होना सीजी की कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जिस समय सूर्य, ये हमारी धरती है और ये चंद्रमा है, चाहे वो बीच में हो चंद्रमा, चाहे वो यहाँ हो, ठीक है। तो यहाँ जब ये तीनों एक ही सीध में होते हैं तो एक ही सीध में होने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? सीजी की कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हम लोग, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह व चंद्रमा वाला है? देखो, प्राकृतिक उपग्रह को चंद्रमा भी कहते हैं हम लोग, मून्स भी कहते हैं। जैसे धरती का एक मून है, चंद्रमा है, उसी प्रकार से हमारे सर्वाधिक जो प्राकृतिक उपग्रह हैं वो कौन से ग्रह के हैं? क्या वो बृहस्पति के हैं, क्या वो मंगल ग्रह के, शनि के हैं, क्या वो शुक्र ग्रह के? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, फर्स्ट इज द राइट आंसर है। क्योंकि बृहस्पति के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं, 92 उपग्रह हैं हमारे बृहस्पति के टोटल। ओके, तो ये थे हमारे टॉप 35 एक हमारे सोलर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे सीटेट जूनियर पेपर के लिए आवश्यक है, बहुत ज़्यादा सहायक है। तो अगर आपको हमारी दी गई नॉलेज, एक हमारा ज्ञान अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें और चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच।